गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से 17, जो एनुअल एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले इनको ध्यान से समझना है। इनमें कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, जैसे हमने ए इनवर्स की, ठीक है, जो हमने फंक्शन गिवन है सो दैट है, उसको हमने क्या करना, सेटिस्फाइड करना है, यानी वो फंक्शन 0 के इज इक्वल टू आता है या नहीं आता है। उसके बाद हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमने जो हमारे पास गिवन जो फंक्शन दे रखा है, जो हमने शो करना है, उसकी या तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीपल करेंगे ए इनवर्स से, या फिर प्री मल्टीपल करेंगे ए इनवर्स से। ठीक है ना। प्री का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स की पहले मल्टीपल करना, और पोस्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, ए इनवर्स की बाद में मल्टीपल करना। ठीक है, उससे पहले हमने सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इफ़ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, फिर कहता है सो दैट स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0। सबसे पहले तो हमने इसको 0 के इज इक्वल टू सेटिस्फाइड करना है। उसके लिए हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत होगी, ए की ज़रूरत होगी और आई। तो ये हमारे पास कहाँ से आएंगे, सबसे पहले आपने ये देखना पड़ेगा ये कितने का ऑर्डर मैट्रिक्स है। कितने का ऑर्डर मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 इंटू 2 का। अगर 2 इंटू 2 का है तो हमारे पास आई तो क्या होगा यहाँ पर 1 0 0 1 होगा। ठीक है, उसके बाद ए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास स्टेटमेंट में मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 और 2। हमने निकालना क्या यहाँ पर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम पर्टिकुलर ए इंटू ए, यानी जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उस ए की हम क्या करेंगे, रो टू कॉलम मल्टीपल करेंगे। ये हमने एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, उसमें भी हमने इसको सीखा है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए इंटू ए के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनको हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनटू में 3 1 -1 और 2। अब हमने क्या करना है, रो टू कॉलम, यानी फर्स्ट रो की दोनों के दोनों कॉलम के साथ मल्टीपल। ध्यान से समझना है, 9 -1, ठीक है, इसके बाद कितना हो गया 3, 1 की मल्टीपल करेंगे तो एलिमेंट ऐड होंगे। इसी तरह से यहाँ पर -1 की 3 के साथ मल्टीपल -3 और -2, -1 की मल्टीपल -1, 2 2 जा कितना हो गया हमारे पास 4। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन बना पर्टिकुलर, वो क्या बना यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या बना हमारे पास 5, इधर -5 और इधर क्या बचा हमारे पास 3। तो यहाँ से हमने ए स्क्वायर को भी निकाल लिया। कंडीशन हमने क्या शो करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i। अब ये वैल्यू हमने क्या करना है, उसके अंदर पुट करनी है। तो देखिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i इज इक्वल टू ऑफ 0। हमने इसको क्या करना है, शो करना है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 8 5 -5 और कितना हो गया 3। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पर क्या है 5। ये क्या हमारे पास ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, क्या रखेंगे 3 1 -1 2, ठीक है, प्लस 7 आई मीन्स क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2/2 में क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 और 1। तो आपने यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 1 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। अब देखिए यहाँ पर ये एज इट इज एलिमेंट आपने लिखने होंगे। इसके बाद माइनस जो 5 है, 5 की अंदर मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये 5 अगर बाद में होता तो पोस्ट होता, अगर ये इस मैट्रिक्स से पहले है इसको बोलते हैं हम
प्री मल्टीपल, ठीक है। तो 5 की मल्टीपल करेंगे कितना हो गया 15, 5 माइनस 5 और कितना हो गया हमारे पास 10। सेम कंडीशन 7 0 0 7 इज इक्वल टू ऑफ 0। अब आपने ध्यान से समझना, देखिए 8 माइनस 15 प्लस 7 तो क्या बनता है 0, 5 माइनस 5 और 0 तो क्या बन गया 0। सेम कंडीशन है, क्या बन गया 0। इसी तरह से अगर हम इस एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये 0 मैट्रिक्स बन गया। तो किसके इज इक्वल टू आ गया 0 इज इक्वल टू ऑफ 0। यानी हमारे पास जो दो केस गिवन थे उन दोनों केस में से हमने एक केस को तो क्या कर दिया सेटिस्फाइड कर दिया, यानी सो दैट जो स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू ऑफ 0 था, ये तो हमने 0 के इज इक्वल टू प्रूव किया है। इसके बाद हमने क्या निकालना है, हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी जब कंडीशन यानी जो फर्स्ट केस है हमारे पास अगर वो हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, हमने उसी की हेल्प लेकर ए इनवर्स को निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स की जो ये हमारे पास क्या है फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, जो हमने शो करना था, इसकी ए इनवर्स के साथ हम पोस्ट मल्टीपल भी कर सकते हैं और प्री मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, दोनों की दोनों ही राइट हैं। अगर देखिए अब हमने इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पर निकालेंगे अब ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ऑफ 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पोस्ट मल्टीपल ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a, जो ये फंक्शन है आप परली तरफ भी ले जा सकते हैं, माइनस 7i। तो हमने क्या लिखा है पोस्ट, मतलब बाद में। तो आप क्या लिखेंगे ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस 5a ए इनवर्स माइनस 7i ए इनवर्स, ठीक है। अब कुछ हमारे पास क्या है फंक्शन बनते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बनती है। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए इनवर्स माइनस, अब यहां से आपने समझना है, देखो ध्यान से समझना है, a इंटू ए इनवर्स किसके इज इक्वल टू होता है हमारे पास, आइडेंटिटी के इज इक्वल टू होता है। आई ए किसके इज इक्वल टू होता है हमारे पास, ए के इज इक्वल टू होता है। आई ए इनवर्स किसके इज इक्वल टू होता है हमारे पास, ए इनवर्स के इज इक्वल टू होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पोस्ट या प्री मल्टीपल ए इनवर्स की करते हैं तो ए क्यूब किसके इज इक्वल टू बनता है हमारे पास, ए स्क्वायर के इज इक्वल टू होगा, ठीक है। फिलहाल तो हमने यहाँ पर इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट का जिक्र होगा, ए क्यूब का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। अब देखिए ए इनवर्स किसके इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, 5i के माइनस 7 आई ए इनवर्स किसके इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, ए इनवर्स के। अब देखिए ए इनवर्स आई ए किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, ए के। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पर्टिकुलर ए माइनस 5i इज इक्वल टू ए इनवर्स निकालना हमने, ठीक है। अब ये मल्टीपल है तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ में चला जाएगा डिवाइड में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 में 7 ए हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है क्या है 3 1 -1 2 -5 आई क्या है 1 0 0 1 इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास ए इनवर्स। अब देखिए -1/7 यहाँ पर क्या हो गया 3 1 -1 2, अगर 5 के अंदर मल्टीपल करते हैं 5 0 0 5 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर ए इनवर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना, देखिए ध्यान से समझना आपने, हमने इन दोनों को क्या करना लेस और -1/7 से क्या करना हमने मल्टीपल। देखो
हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो -1 बाई में 7, 3 - 5 तो क्या बचा -2, 1 - 0 क्या हो गया 1, -1 - 0 -1, 2 - 5 -3 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास A इनवर्स। ठीक है, हमने इसके अंदर ये दोनों के दोनों ही हमने क्या है फंक्शन निकाले थे, तो इनवर्स निकालना था, एक हमने इसको सेटिस्फाइड यानी शो करना था। इस तरह के क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी एनुअल एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमारे पास क्या निकालना है, 2 नंबर निकालने A और B निकालने हैं। ठीक है, क्या करना हमने 2 नंबर निकालने A और B, उनमें भी हमने इसी तरह से मैट्रिक्स मिलेगा हमें और उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हम A और B नंबर को निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, गिवन एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं 3 हो गया, 1 हो गया, 1 और 1। ठीक है, फाइंड द नंबर, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड A एंड B, यानी ये 2 नंबर हैं हमारे पास A और B। फिर कंडीशन है सच दैट, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट का मतलब हो गया हमने इन्हीं का यूज करना है, यानी इस तरह से स्क्वायर प्लस में स्मॉल a कैपिटल A प्लस में स्मॉल b आइडेंटिटी इज इक्वल टू ऑफ 0। यानी देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास है, यानी A और B जो 2 नंबर है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यानी वो A के हमारे पास क्या हो सकते हैं, A का हमारे पास ये क्या हो गया कोफिशिएंट, यहाँ पर आइडेंटिटी का ये B भी हमारे पास मान सकते हैं, यानी कि कोफिशिएंट है। फिलहाल हम इसको क्या मानेंगे, नंबर ही दिए गए हैं, हमने उनको क्या निकालना है, फाइंड करना है। ये क्या फंक्शन हमारे पास A स्क्वायर, तो A स्क्वायर हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। हम इस तरफ कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। A स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे, देखिए A इंटू A, तो यानी जो A है, जो ये गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी हमने क्या करनी पड़ेगी, 2 बार मल्टीपल करनी पड़ेगी। यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा कर चुके हैं, 3 1 1 1। ठीक है, उसके बाद 3 1 1 और 1। आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको, देखिए रो टू कॉलम, 3 3 जा 9 प्लस 1 की मल्टीपल करेंगे 1, 3 1 जा 3, 1 की मल्टीपल करेंगे 1, 1 की मल्टीपल करेंगे 3 प्लस 1, 1 की मल्टीपल करेंगे 1 प्लस 1। तो जो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलिमेंट आए हैं 10 4 4 2, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे एलिमेंट्स आ गए कहाँ पर, A स्क्वायर के लिए, प्लस में स्मॉल a a। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, देखिए आपने क्या करना है यहाँ पर A स्क्वायर कितना हो गया 10 4 4 2। ठीक है, प्लस में A यानी स्मॉल, कैपिटल A यानी मैट्रिक्स है 3 1 1 1, प्लस में B हमारे पास आइडेंटिटी क्या रहेगा 1 0 0 1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। यानी हमने A और B यानी ये 2 नंबर हमने क्या निकालने हैं। अब देखिए 10 4 4 2, ठीक है, प्लस में A के अंदर मल्टीपल करेंगे 3a a a a, B के अगर हम अंदर मल्टीपल करते हैं B 0 0 B इज इक्वल टू ऑफ 0। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। देखिए ये एलिमेंट प्लस में दिस एलिमेंट, तो क्या होगा 10 प्लस 3a प्लस b 4 प्लस a, यानी 4 प्लस में क्या लिखेंगे आप a, ये तो नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, मतलब ऐड करेंगे सेम ही फंक्शन रहेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 प्लस a, ठीक है 4 प्लस a। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे आप
2 प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 0। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ से, देखिए ए की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस में 3a प्लस में b इज इक्वल टू ऑफ 0। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस में a इज इक्वल टू ऑफ 0। पर्टिकुलर a की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस के 4। अगर ये a की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, b की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 10 प्लस में 3 माइनस 4 प्लस में b इज इक्वल टू ऑफ 0, 10 माइनस 12 प्लस में b इज इक्वल टू ऑफ 0, माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू ऑफ 0, यानी b की वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस के 2। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू माइनस के 4 निकाली, b की वैल्यू माइनस के, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेम है। अच्छी तरह से हमने उनको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने ए और बी जो दो नंबर हैं उनको फाइंड किया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ध्यान से समझना आपने। गिवन A इज इक्वल टू ऑफ 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ठीक है। हमने क्या शो करना है, देखिए, सो दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 11i इज इक्वल टू 0 और हैंस फाइंड a इनवर्स, ठीक है। इसमें हमने एक केस और निकालना है, फाइंड a इनवर्स, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने क्या निकालनी है, एक तो इनवर्स निकालना है, एक हमने क्या करना है, शो करना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बन गया। देखिए ए क्यूब को हमने पता हम कैसे निकाल सकते हैं, ए की 3 बार हम मल्टीपल करेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए की 2 बार मल्टीपल करेंगे। ए हमारे पास पर्टिकुलर गिवन है, आई का हमें पता है क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आई क्या बन सकते हैं हमारे लिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं, हमने इसके अंदर क्या करना, वैल्यू पुट करना, और किसके इज इक्वल टू सो जाएगा हमारे पास 0 के। बिल्कुल आसान है ना, कर सकते हैं ना साहब क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या किया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, ए की 2 बार मल्टीपल की थी। जो हमारे पास देखिए ए स्क्वायर आ जाता है, ए स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, जो ये आएगा ना स्क्वायर का आंसर है, उसकी हमने ए के साथ फिर मल्टीपल करनी है, ठीक है। यानी हमने बाद में किया, हम इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट मल्टीपल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए है, आई है, वैल्यू पुट करनी है। प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट या प्री मल्टीपल आप लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस में 5i इज इक्वल टू माइनस के 11i, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पोस्ट मल्टीपल ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। देखिए ए क्यूब ए इनवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 6 ए स्क्वायर ए इनवर्स, 5i ए इनवर्स माइनस 11 आई ए
इनवर्स। अब हमने क्या कहा था, देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया, ए इनवर्स किसके इज इक्वल होता है, आई के। आई ए किसके इज इक्वल होता है हमारे पास, ए इनवर्स के, ठीक है, सॉरी आई होता हमारे पास ए के, आई ए इनवर्स के ए क्यूब। अगर हम पोस्ट या प्री मल्टीपल, ठीक है, ए क्यूब के साथ करते हैं तो वो किसके इज इक्वल टू आता है हमारे पास, ए स्क्वायर के इज इक्वल टू। अगर जीरो की ए इनवर्स के साथ मल्टीपल करते हैं हमारे पास क्या बनता है, जीरो ही बनता है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर हमारे पास क्या है, ए क्यूब और ए इनवर्स। मैंने किसके इज इक्वल टू बोला था हमारे पास, ये अगर हम मल्टीपल करते हैं ए क्यूब की ए इनवर्स के साथ तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर, ठीक है। यानी यहां से ये फंक्शन आपका बनता है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, देखो 6, हमने इसको सोल्व किया था, ए इनवर्स, ए इनवर्स आई और ए किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ए के। तो पर्टिकुलर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6a प्लस में आई ए इनवर्स किसके इज इक्वल टू हमारे पास, ए इनवर्स के, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, आई ए इनवर्स किसके इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, यहाँ पर ए था हमारे पास, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए। देखिए प्लस में 5 ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया हमारे पास, यहाँ पर आई के इज इक्वल टू -11 आई ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया हमारे पास, यहाँ पर ए इनवर्स के, ठीक है। अब हमने यहाँ पर निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 5i इज इक्वल टू ऑफ ए इनवर्स, ये मल्टीपल तो इस तरफ आकर डिवाइड में। तो पर्टिकुलर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 बाई में 11 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 5i, ठीक है। अब हमारे पास ए स्क्वायर भी है, ए भी है और आई भी है। वो कहाँ से, जब हमने इसको शो किया था, तो वो वैल्यू आपने इसके अंदर पुट करनी है और हमने क्या करना, -1 बाई के साथ मल्टीपल करनी है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ए इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमने ए इनवर्स निकालना या कोई फंक्शन हमने क्या करना है, शो करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपने अच्छी तरह से इनको क्या करना है, रिवाइज करना। जितने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्वेश्चनों को क्या करेंगे, निकालेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, उतना ही हमारे पास क्या है, मार्क्स हमने क्या प्राप्त करने के लिए उतना ही हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा। अगर हमने अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करनी है तो मैथमेटिक्स में हमने बार बार सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।